बिल्कुल डेफिनेटली बनारस में खड़ा होना चाहिए प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी बनारस से लड़ने जा रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। सफ़ेद झूठ मत बोलिए, आपके भी बच्चे हैं, वो युवा हैं और हमारे देश में 60 से 65-70% आबादी युवाओं की है। हम युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, उनकी शिक्षा को बेहतर नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी वहां से जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी मोदी जी के खिलाफ? बिल्कुल जीतेंगे। हम ये कार्यकर्ता बीजेपी का था, उसने कहा हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मोदी जी 80 ठू घाट बनाए हैं, तो हमने कहा भैया वो 80 ठू नहीं 80 घाट उसका नाम है। तो ऐसे लोग भाजपा के लोग बोलते रहते हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया में एक बयान दिया कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका गांधी अगर चाहें तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में आकर चुनाव लड़ सकती हैं। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ के लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी अगर बनारस जाती हैं और राहुल गांधी तो अमेठी में पहले भी अमेठी के सांसद रह चुके हैं, अगर प्रियंका गांधी बनारस जाती हैं तो कैसा रहेगा? यूपी की जनता और लखनऊ की जनता क्या सोचती है, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी को अजय राय ने कहा है कि मोदी जी के खिलाफ आकर लड़ें। मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, उनके सामने टिक पाएंगी? क्यों नहीं टिक पाएंगे? क्या उनकी बबौती है कि वहीं से लड़ेंगे और वही जीत पाएंगे? क्यों नहीं प्रियंका गांधी जीत पाएंगी? और इस वक्त मजबूत गठबंधन है इंडिया के नाम से, क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल जीतेंगी। और इसका कारण बता दें, आपने क्या किया? आपने सिर्फ जुमले किए ना, आपने सिर्फ सपने दिखाए ना, आपने सिर्फ प्रोपोगंडा की सरकार दिखाई ना। और आप कहते हैं स्मृति बनारस को क्योटो बना दी। हाँ, अरे वो छोड़िए, वो उसकी बात। अब मेरे मेन बात, आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी के लिए अगेंस्ट में राहुल आ रहे हैं सामने, क्यों नहीं जीतेंगे? निश्चित रूप से जीतेंगे। उस पार्टी ने कभी भी आपके साथ छल नहीं किया, कोई झूठे वादे नहीं किए। 9 साढ़े 9 साल की सरकार में सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडे की सरकार, एक झूठ फैलाने की सरकार, ये दे देंगे वो दे देंगे। ये कैसे आ गए थे? 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? हम तो कहते हैं उनको तो सबको छोड़िए, वो तो जुमला था, है ना, इन्हीं के कहने के मुताबिक। हम तो कहते हैं मेन मुद्दे पे आइए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, नौकरियां, महंगाई, उस पर कभी बात की है नरेंद्र? पाकिस्तान डरा हुआ है, विदेश में डंका बज रहा है, भाजपा बोलती है। पाकिस्तान एक मिनट बीच में मत बोलिए। पाकिस्तान डरा हुआ है, चीन डरा हुआ है, सब घुसे भी आ रहे हैं, है ना। और अरुणाचल प्रदेश में 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर आपके अंदर घुस के शहर बसा रहे हैं, चीनी भाषा में नाम भी लिख रहे हैं। सब डरे हैं मोदी से। मोदी नहीं किसी से डरता। एक बात बताइए, 56 इंच का सीना है और ये कहता है खुलेआम मोदी सब पर भारी, तो 38 आदमी क्यों 38 पार्टियां लेके क्यों चल रहे हो? और उसमें से 26 पार्टियां ऐसी है जिनका कोई एक विधायक तक नहीं, एमपी तो छोड़ दीजिए, एक विधायक तक नहीं। आपने क्या समझ रखा है? देश को मजाक समझ रखा है। और आप दूसरे की कहते हो कि 26 पार्टियां लेके बैठी है विपक्ष, ये सब गठबंधन नहीं है, गंदे गंदे नाम लेते हैं ये लोग, है ना। अपने बारे में ये बताएं ना कि कहाँ है। बिल्कुल डेफिनेटली बनारस में खड़ा होना चाहिए प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी बनारस से लड़ने जा रही हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। किसकी? मोदी जी की या प्रियंका गांधी की? प्रियंका गांधी की। मोदी जी ने जो काम कर दिया है बनारस का, बनारस जाइए तो पहले देखिए तो बनारस पहले क्या काम किया है बनारस में? क्या काम किया है बनारस? गए हैं कभी? हम गए हैं, आप बताइए ना। गए थे? हाँ, अभी गए हैं। आपको अंतर 2 महीना पहले अंतर दिखाई नहीं दिया? अंतर दिखाइए ना, क्या काम? आप बताइए, अंतर दिखाई दिया कि नहीं दिया? हमें नहीं दिखाई दिया, आप बताइए, आप लोग बताइए क्या काम किए हैं ना। बनारस बाबा विश्वनाथ के मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है, आपको दिखाई दिया? सड़क का निर्माण हुआ, दिखाई दिया? शहर एकदम जगमग जगमग दिखाई दिया आपको कि नहीं दिया? अब क्या चाहते हैं बनारस में देखना, ये बताइए कि क्या बाकी है बनारस में? बाबा विश्वनाथ दर्शन करने के लिए 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, हर जाना 500 रुपये विश्वनाथ के दर्शन। कहीं नहीं लगता है, गलत बात है, गलत बात है। रोड की हाल हम बता रहे हैं, गलत बात है। कहीं रोड की बात कर रहे हैं, अभी इतने गड्ढे मिलेंगे अभी भी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बनारस प्रियंका गांधी जीत पाएंगी कि नहीं? मेरी बात सुनिएगा पूरी। पहले बात, बनारस में केवल बनारस शहर ही है और बनारस शहर में कुछ इलाका जिसका डेवलपमेंट हुआ है। पहली बात ये जान लेना चाहिए, बनारस पूरे जिले का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। प्रियंका गांधी वहां से जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी मोदी जी के खिलाफ? बिल्कुल जीतेंगी। क्यों नहीं जीतेंगी? ये भाजपा के लोग प्रोपेगंडा बना रहे हैं कि उनका जमानत तो हो जाएगा, इसलिए
मोदी के सामने देश का कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प कह रहे हैं मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। भाजपा के लोगों के पास विकल्प नहीं है, बाकी सबके पास विकल्प है। मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाजपा में मोदी और अमित शाह को छोड़ करके कोई विकल्प भाजपा वाला बता दे। आप क्या कह रहे हैं बताइए। कह रहा हूँ अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूर्वांचल के पूरा हलोड़ देंगे, कांग्रेस की सीट निकलेगी सब टोटल। विधानसभा कितनी जीती थी कांग्रेस? 18 जिला 2022 में। पूर्वांचल में 18 जिला कितनी जीती? 2022 में कितना जीती? वो तो पहले की बात बोल रहे हैं। हमारा पूर्वांचल 2022 का चुनाव 1.5 साल पहले हुआ था। पश्चिमी छोड़ दीजिए, पूर्वांचल हमारे हर आजमगढ़ से लेके गाजीपुर और बस्ती तक कभी वोट नहीं मिला था। अब की युवा है, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जीत पाएंगी बनारस? बिल्कुल जीतेंगे, अगर जीतने आएंगे क्यों नहीं जीतेंगे। जीतने के लिए कोई हारने के लिए नहीं आता। हम ये नहीं करें कि मोदी जी हमेशा जीतेंगे, हर आदमी जीतने के लिए आता है, सभी जीतेंगे। लेकिन ये बताइए, आप बता रहे हैं मोदी बीजेपी से कभी रोजगार या शिक्षा किसी भी बात करो तो ले दे के राम मंदिर या मस्जिद पे क्यों ले आती है, राम मंदिर पे क्यों लाती है, मस्जिद पे क्यों मंदिर बनवाए हैं तो लाएंगे। अरे तो अभी तक 2019 में फैसला आया था, अभी तक राम मंदिर बन क्यों नहीं पाया? 12,000 करोड़ का मंदिर को बनाएंगे, मंदिर भी बनाए। 12,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बन के तैयार हो सकता है, तो मंदिर अभी तक क्यों नहीं? युवा तैयार है। बिल्कुल। मुद्दा क्या रहेगा 2024 के चुनाव? सफ़ेद झूठ मत बोलिए, आपके भी बच्चे हैं, वो युवा हैं, और हमारे देश में 60 से 65-70% आबादी युवाओं की है। हम युवाओं को रोज़गार नहीं देंगे, उनको सशक्त नहीं बनाएंगे, उनकी शिक्षा को बेहतर नहीं करेंगे। ये सुनिए मेरी बात। हाँ, क्या कहेंगे? प्रियंका गांधी जीत पाएंगी कि नहीं बनारस मोदी जी के सामने? प्रियंका गांधी चुनाव नहीं जीत पाएगी, उनकी जमानत जब्त होगी चुनाव में। उन्होंने जहां वो 70 साल से जो पीढ़ी वहाँ काम कर रही थी, 2 इलेक्शन में 2 क्षेत्रों में, अमेठी में और रायबरेली में, वहीं कुछ नहीं हुआ उनसे अब तक। वो क्यों हारे? राहुल गांधी काम नहीं करे तो वो हारे। जनता के बीच नहीं जाते, राजा के हैं, परिवार एक पूरा खानदानी परिवार परवरिश। राहुल गांधी इस समय बहुत सक्रिय हैं, ये एक सच्चाई है। हम किसी की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के बीच जा रहे हैं, बाइक रिपेयर करने वालों के बीच में जा रहे हैं, और सब्जी मंडी में जा रहे हैं। ये सेल्फी लेना, धान के खेत में जाकर धान लगवाना, धान लगा देगा वो। राहुल गांधी सेल्फी ले रहे हैं, बताइए। देखिए, इस समय राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं, चूँकि वो कई प्रधानमंत्रियों के गोद में खेले हैं, सबसे बड़ी बात है। और जितना मोदी जी को लोग जानते हैं, लगभग उतना राहुल जी को भी जानते हैं। राहुल जी ने पहले 10 जनपद का ये था कि वहाँ से लोग निकलते नहीं थे, फरमान जारी करते थे, लेकिन उन्होंने अपने में बदलाव लाए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के दुख दर्द को समझ रहे हैं, और जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रही है, मान भी रही है, जनता के दिलों को छू रही है। मोदी जी के खिलाफ प्रियंका गांधी लड़ने जा रही हैं। किस मुद्दे पे वहाँ से लड़ने जाएंगी? वो विपक्ष के मुद्दे पर जाएंगे लड़ने के लिए। क्या किया है कांग्रेस ने बनारस में? एक काम बता दीजिए कांग्रेस का। मैं मोदी जी के 20 काम बता दूंगा बनारस में। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। और रही बेरोजगारी, बताइए 5 काम बताइए मोदी जी। आउटर रिंग रोड, सभी घाटों का निर्माण, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इससे पहले घाटों का निर्माण तो था नहीं। इससे पहले घाट पर नहीं, लोग ऐसे जाते थे, छलांग लगा के नहा के निकल आते थे। घाट नहीं था कभी वहाँ, देखते थे वहाँ पे गिर के इतनी। हाँ, मुंह तोड़ के आते थे। भाई साहब का एक्सपीरियंस होगा, हमें तो नहीं एक्सपीरियंस है मुंह तोड़ने का भाई, है ना। हम 8 दिन में एक बार नहाते हैं। अरे आज काशी नहीं बसी है भाई, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है ना। और वहाँ मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, केवल कहने की बातें। 950 कमरे का होटल बनाया है, जहाँ अय्यासी के अलावा और कुछ नहीं होगा। कौन 5 काम? 5 काम 100 गिना दे, 100 काम गिना देंगे हम। एक कार्यकर्ता बीजेपी का था, उसने कहा हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। मोदी जी 80 ठू घाट बनाए हैं, तो हमने कहा भैया वो 80 ठू नहीं, 80 घाट उसका नाम है। तो ऐसे लोग भाजपा के लोग बोलते रहते हैं। हम लखनऊ में थे, लखनऊ के लोगों से राय जान रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।